हेलो छोटे दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, सिंपल एडिशन कैसे करेंगे वो हम थोड़ा सा सीखते हैं। देखो अभी ये कितने फिंगर्स है मेरे, एक ही फिंगर है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं और एक फिंगर यहाँ पे जोड़ता हूँ तो ये कितने फिंगर हुए टोटल, काउंट कीजिए। ये 1 और ये 2, मतलब 1 फिंगर में अगर मैं और एक फिंगर ऐड करता हूँ तो 2 फिंगर हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, 1 + 1 = 2, ठीक है। इसमें अभी देखो ये 2 फिंगर्स है, राइट, 1 और 2। तो ये इसमें मैं और एक फिंगर अगर ऐड करता हूँ, ये और एक फिंगर ऐड किया तो ये कितने हुए, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे, 2 + 1 = 3। तो ये लिखते कैसे हैं थोड़ा देखेंगे हम। पहले हमने क्या देखा, 1 + 1 2, राइट। तो ये हुआ 1, और प्लस को कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ये प्लस का साइन है, ठीक है। 1 + दूसरा देखते हैं, 1 प्लस, ठीक है, प्लस ऐसे लिखते हैं, 1 + 1 = 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में हमने 1 ऐड किया। ये ऐड किया कैसे दिखाते हैं, ये प्लस साइन है, ये ऐसे दिखाते हैं, और इसका आंसर 2 आता है। तो जहाँ पे आंसर आता है उसको बोलते हैं इज इक्वल टू का मतलब क्या है, उसके बाद हम आंसर लिखने वाले हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन, बीच में इज इक्वल टू, और ये हुआ आंसर। तो 1 + 1 = 2। उसके बाद हमने क्या देखा, 2 फिंगर है, उसमें एक फिंगर ऐड किया तो कितना आया, 3 यानी 3। ये 2 और उसमें ये 1 ऐड हुआ तो कितने हुए, 3 हुए ना। तो ये कैसे लिखेंगे, पहले 2 फिंगर्स थे तो 2 लिखेंगे, उसमें एक फिंगर हमने ऐड किया को कैसे क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस। और प्लस लिखते कैसे हैं, ये ऐसे प्लस। और उसके बाद 2 में फिंगर कितने ऐड किए, 1। तो ये हुआ 1। तो ये हुआ क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमें लिखना है, तो आंसर लिखने से पहले इसको लिखते हैं इज इक्वल टू। ऐसे सिंपल 2 लाइन निकालना है, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू। तो इसका आंसर हुआ 2 + 1 = 3, ठीक है। तो ये जो हमने सम किया यहाँ पे, जो हमने 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, ये जो किया इसको बोलते हैं एडिशन, ठीक है, एडिशन, ठीक है। तो हम छोटे छोटे एडिशन अभी बुक में देखेंगे और वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी यहाँ पे 2 टॉयज है, ठीक है, 1 और ये 2, इसलिए उन्होंने लिखा है 2। उसके बाद और एक टॉय 1 इसमें ऐड करना है, तो ऐड करना है इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, प्लस साइन दिया है। तो ये इक्वेशन हुआ 2 + 1 कितने हुए, 3 हुए, 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे 3 दिए हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब है 2 + 1 = 3, ठीक है। अभी हम और एक देखेंगे। तो यहाँ पे लॉलीपॉप दिखा है, तो ये कितने हैं, 1 2 3, राइट। तो 3 है, तो हम उसको यहाँ पे 3 लिखेंगे, राइट। 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखा, प्लस का मतलब है हमें ऐड करना है, ठीक है, एडिशन हम देख रहे हैं, 1 2, राइट। तो ये इक्वेशन हुआ
3 प्लस 2 कितने हुए 5, राइट। ये देखिए 3 प्लस 2 कितने हुए, काउंट कीजिए 5, और यहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हैं, ये 3 और 2, तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करना है, क्योंकि एडिशन में हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 को 3 लिखा है, बीच में प्लस लिखा है, और ये 1 2 2 लिखा है, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हुआ सिंपल एडिशन। तो हम और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं एडिशन की। देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कुछ फिश दिखाए हैं, तो पहले पिक्चर में कितने फिश है 1 2 3 फिश है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 3। दूसरे पिक्चर में कितने फिश है 1 2 3 4 5, तो इधर लिखा है 5, तो 3 फिश को प्लस करना है, यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस का साइन ये होता है मैथमेटिक्स में, और कितने ऐड करने हैं 5 ऐड करने हैं, यानी 5, 3 प्लस 5, तो ये अब आप पूरा जब काउंट करेंगे 3 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये हुआ 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। हमने काउंट करके देखे ना, तो 3 प्लस 5 8 होता है। दूसरे पिक्चर में देखेंगे, कुछ फ्रॉग्स निकाले यहाँ पे, कितने फ्रॉग्स है पहले पिक्चर में 1 2 3 4 फ्रॉग्स है, तो यहाँ पे 4 लिखा है। दूसरे पिक्चर में 1 2 3 फ्रॉग्स है, तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो 4 प्लस 3 अभी हमें करना है, तो 4 प्लस 3 कितना होता है, ये हम काउंट करेंगे अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब हुआ 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। आया समझ में। अभी देखो यहाँ पे हाथ दिखाया है, एक हाथ को कितनी उंगलियां होती है हमारे 5, तो यहाँ पे कितनी उंगलियां है, फिंगर्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 लिखा है, और ये दूसरे हाथ को एक उंगली उन्होंने छुपा के रखी है, तो 4 उंगलियां है, 1 2 3 4 लिखा है। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है 5 प्लस 4 इज इक्वल टू का मतलब क्या है, उसके बाद हमें आंसर लिखना है, तो इसका मतलब इक्वल टू का मतलब आंसर के लिए वो साइन है, जैसे वे प्लस साइन एडिशन के लिए है, तो आंसर जब लिखना होता है तो पहले इज इक्वल टू लिखते हैं, तो 5 प्लस 4 हो गए 9, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन 4 प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे 4 उंगलियां दिख रही है, 1 2 3 4, प्लस इस हाथ की भी 4 उंगलियां है, 1 2 3 4 लिखा है, तो 4 प्लस 4, अब ये दोनों मिला के कितनी होती है हमें देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका मतलब हुआ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, राइट। अभी एडिशन ऑफ ज़ीरो हम देखेंगे। ज़ीरो का मतलब पहले लेक्चर में आपको बताया है कि ज़ीरो का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। जैसे इस प्लेट में देखो, ये 2 फ्रूट है, तो इसलिए इधर 2 लिखा है, क्योंकि 2 है, 1 2। इस प्लेट में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मतलब ज़ीरो है, ठीक है। तो ये 2 में ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये 1 2 और ये 0 मतलब कुछ ऐड करना ही नहीं है इसमें, तो ये उसका आंसर आता है 2 आता है, क्योंकि किसी भी अंक में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही अंक उसका उत्तर रहता है, इसलिए उधर दिया है कि 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, राइट। सिमिलरली 3 प्लस 0 मतलब 3 में कुछ भी नहीं ऐड करना है, कुछ भी नहीं ऐड करना है मतलब वो पहला अंक जो है वैसे के वैसा ही रहेगा, तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3,
1 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा, वही आएगा आंसर। मतलब 0 छोड़ के कोई दूसरा अंक जो है वही उसका आंसर रहता है। क्योंकि अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ, किसी भी अंक में जब हम 0 ऐड करते हैं तो उसका उत्तर चेंज नहीं होता। ठीक है, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 ही आता है। 5 प्लस कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू आंसर आएगा 5 यानी 5, यही आंसर आएगा। राइट। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उन्होंने पूछा है 4 प्लस 1, मतलब 4 के बाद हमें काउंट करना है एक ही बार। ठीक है, तो 4 के बाद एक ही बार काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 4 के बाद क्या आता है, 5। दूसरी भाषा में आपको दिखाता हूँ। 4 फिंगर से उसमें उन्होंने बोला है कि एक ऐड करना है, ये एक ऐड किया। तो अभी आप ये टोटल फिंगर जब काउंट करोगे तो कितना आएगा आंसर, 5 आएगा यानी 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। राइट। यहाँ पे 3 प्लस 5, मतलब 3 के बाद हमें 5 बार काउंट करना है। 3 के बाद 5 बार काउंट करना है। तो 3 के बाद पहला आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, 6, 7 और 8। ये देखो 5 बार हमने काउंट किया ना, तो 5 बार काउंट करके आंसर क्या आया, 8 यानी 8। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है। और एक मेथड से देखेंगे, ये 3 फिंगर से इसमें ये 5 फिंगर हमने ऐड किए। राइट, ये 3 फिंगर में ये 5 फिंगर ऐड किए, तो ये पूरे फिंगर्स अगर आप काउंट करोगे तो उत्तर आएगा 8 यानी 8। तो वही आंसर हमने यहाँ पे लिखा है 8। ठीक है। ये एडिशन जो है ऐसे हॉरिजॉन्टली भी हम लिख सकते हैं, और एक मेथड रहता है ऐसा सीधा भी लिख सकते हैं। मतलब पहला अंक यहाँ पे, बीच में प्लस साइन, नीचे दूसरा अंक। ठीक है, यही इस मेथड से भी हम लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा। मतलब 6 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा, 6 के बाद 2 बार काउंट करना है। तो 6 के बाद पहला अंक 7 यानी 7, दूसरा अंक 8, तो 6 प्लस 2 आएगा 8। ठीक है। दूसरी मेथड से 6 फिंगर से, 6 फिंगर से उसमें 2 फिंगर हमने ऐड किए, 2 फिंगर हमने ऐड किए। ये 6 फिंगर्स, उसमें दिए 2 फिंगर ऐड किए, तो ये टोटल फिंगर हुए, काउंट करोगे तो ये आएंगे 8। राइट। तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 7 प्लस 0, तो 0 का रूल आपको क्या बताया है, किसी भी अंक में 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही रहता है, क्योंकि 0 का मतलब नथिंग। 7 प्लस 0 आंसर आएगा 7। राइट। अभी यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक रखा है, मतलब हमको लिखना है 5 में कितने ऐड करने के बाद 7 आता है। ठीक है, तो 5 के बाद हमें क्या करना है, 7 आने तक काउंट करना है। 5 के बाद एक बार काउंट किया तो क्या आएगा, 6, और एक बार काउंट किया तो आएगा 7। 5 के बाद 6 और फिर 7, तो ये कितने हुए, 2 बार हमने काउंट किया ना, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। सिमिलरली यहाँ के 8 में कितने ऐड करने के बाद 9 आता है, तो 8 के बाद हम काउंट करेंगे, 8 के बाद क्या आता है, 9, मतलब एक ही बार हमने काउंट किया तो 9 आया आंसर। तो 8 प्लस 1, क्योंकि एक ही बार हमने काउंट किया, तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे पूछा है 2 में कितने ऐड करने के बाद 2 प्लस हाउ मच इज इक्वल टू 5। 2 में कितने ऐड करने के बाद 5 आता है, तो 2 के बाद हम काउंट करना चालू करेंगे, कब तक, 5 आने तक। तो 2 के बाद आएगा 3, 4, 5, तो हमारा आंसर आ गया 5। तो ऐड कितने करने पड़ेंगे, ये कितने फिंगर्स है, 3, तो इसका मतलब हुआ 2 के बाद 2 प्लस 3
इज इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ और एक क्वेश्चन है, कितने प्लस कितने इज इक्वल टू 8, राइट। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी एक अंक ले सकते हैं। समझो हमने 1 लिया, तो 1 में कितना ऐड करने के बाद 8 आएगा, तो 1 के बाद हम काउंट करेंगे 8 आने तक, 1 के बाद काउंट करेंगे 8 आने तक। 1 के बाद आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये टोटल कितने फिंगर हुए? 7। तो उसका मतलब है 1 + 7 इज इक्वल टू 8, राइट। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर